हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। फैक्टराइजेशन अपन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, उसका ग्रुपिंग मेथड, कॉमन निकालने वाले फैक्टराइजेशन सब कर चुके हैं, स्क्वायर वाले कर चुके हैं, स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म भी लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो a=1 के साथ वाला हमने क्वेश्चंस कर लिया है। ठीक है, आज अगर a के वे भी वैल्यू आती है, मतलब b को हम p प्लस क्यू करते हैं, c होता था आपका pq, अगर a पे भी डेटा दिया गया है तब आप स्प्लिट कैसे करेंगे, आज हम उसको करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ गया 2x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, आप देखिए जब भी यहाँ पे x² के साथ अगर कोई कोफिशिएंट है तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, यानी क्या आ गया 3 × 2 क्या हो गया 6। निकाल लीजिए 6 का फैक्टर निकालिए, फैक्टर 2 और 3 ही आएगा। मिडिल टर्म क्या है मेरा 5, यानी आपके पास 5x किस तरीके से स्प्लिट हो जाएगा आपका बताइए, आपका p प्लस क्यू यानी क्या बनेगा, ये 5x कैसा बन जाएगा 3x प्लस 2x। ठीक है, मतलब आपका 2x² जो 5x से स्प्लिट हो गया आपका 2x प्लस 3x प्लस 3। आप देखिए, आप मल्टीप्लाई करिए, 3 इनको ऐड करिए 5 आएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिए आपको 6 मिलेगा। तो आपका ये आ जा रहा है 3 × 2 = 6 हो जा रहा है। अब आप फैक्टर्स निकालेंगे तो यहाँ से 2x बाहर निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 प्लस यहाँ से 3 बाहर निकाल लीजिए, ये आ गया आपका x प्लस 1। तो आपका क्या आ गया बताइए 2x प्लस 3 और ये आ गया आपका x प्लस 1। सिंपल। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और हम करके देख लेते हैं इसी तरीके से। 6x² प्लस 5x माइनस 6। चलिए 6x² प्लस 5x माइनस 6। ठीक, फिर यहाँ पे x² के साथ कोफिशिएंट है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 6 कितना हो गया मेरे पास 36। ठीक, 36 का फैक्टर निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा 2 करोगे तो 1 और 8, फिर 2 करोगे तो 9, ये आ गया 3 और 3। अब आपका बीच वाला टर्म क्या है 5, तो इसको आपको इस तरीके से स्प्लिट करना पड़ेगा कि आपका ये 5 ले ले। तो कैसे करोगे, इसमें 5 करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, 5 पॉजिटिव आना चाहिए। मैंने पहले ही बताया था, कल लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है। तो आपका दिख रहा है 9 माइनस 4 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, 9, यानी 3 × 3 = 9 और 2 × 2 = 4। आपके पास 3 × 3 × 2 × 2 है तो 9 है और ये 4 है। 9 माइनस 4 करोगे तो क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, क्योंकि 5 क्या है पॉजिटिव है आपके पास। तब आप इसको कैसे स्प्लिट कर देंगे बताइए, 6x² प्लस 9x माइनस 4x माइनस 6 है आपके पास यहाँ पे। अब देखिए इनमें कॉमन x निकल रहा है, ये दोनों में कॉमन अगर हम 3 निकालेंगे तो 3x बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा 2x प्लस 3 आ गया। आप पहले यहाँ पे स्प्लिट कर लीजिए, इसको अलग ले लीजिए, नेगेटिव को अलग ले लीजिए। अब इसमें से क्या निकल गया माइनस, इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2, तो क्या बचा देखो 2x प्लस 3, ये देखिए दोनों में कॉमन आ गया। अब फिर आप बाहर निकालिए तो क्या आ गया देखिए 2x प्लस 3 और ये आ गया आपका 3x माइनस 2। सिंपल। ठीक है, क्या आ गया, इस तरीके से स्प्लिट हो गया, ये एकदम सिंपल तरीके से बन गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चंस उठाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा लेते हैं अपन। ठीक है, तो आपको इससे ज़्यादा आसानी जाएगी करने में। ओके, तो चलिए और थोड़ा सा हम डिफ़िकल्टी लेवल अगर बढ़ा दें तो चलिए दूसरा आ जाते हैं। सिंपल एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसे कि एक पहले ऐसा वाला देखिए x² प्लस, अगर आपके पास इस तरीके से है देखिए 3√3 नया वेरिएबल ले लिए प्लस 6। अब आपको दोनों क्वेश्चन का मिक्स बता देते। ठीक है, यहाँ पे अभी 1 है, फिर यहाँ पे वेरिएबल के साथ भी बता देते। ठीक, लेकिन अभी यहाँ पे एक नया वर्ड दिख गया रूट। अबे रूट को कैसे करोगे भाई, रूट वाला प्रॉब्लम आ गया। तो 6 का फैक्टर कैसे आ जाएगा बताइए, यानी आपको क्या मिल रहा है p प्लस क्यू किसके बराबर आना चाहिए 3√3 के बराबर आना चाहिए। p × q कैसा आना चाहिए मेरे को 6 आना चाहिए। तो अब ये 3√3 आ गया, प्रॉब्लम आ गया। 6 का फैक्टर क्या होता है मालूम है 2 और ये 3 होता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे √3 है, यानी क्या लेना पड़ेगा, इस √3 को मेरे को √3 × √3 लेना पड़ेगा। मतलब 3 को किस में करना पड़ेगा 2 × इसको देखो √3 × √3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका फैक्टर 6 मिल गया।
अब सॉल्व कैसे होगा, यहाँ 3√3 है, यानी एक वेरिएबल में को 2√3 लेना पड़ेगा, दूसरा वेरिएबल में को √3 लेना पड़ेगा, तभी तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3√3, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, यानी p प्लस क्यू अपना किस तरीके का फॉर्म हो जाएगा आपको बताइए, 2√3 प्लस √3, और p इंटू क्यू किस तरीके का फॉर्म आ जाएगा 2√3 इंटू √3, वी आर गेटिंग 6, और यहाँ क्या मिल गया मेरे को देखो 3√3 आ गया जो हमको वेरिएबल चाहिए था। ठीक है, तो अब ये स्प्लिट कैसे हो गया देखिए, x² प्लस 2√3x प्लस √3x प्लस ये क्या हो गया भाई, स्प्लिट कैसा हुआ 2√3 इंटू √3। ठीक है, तो ये दोनों में क्या कुछ तो कॉमन नहीं, या तो x ही बाहर निकलेगा और तो कुछ कॉमन निकल नहीं सकता, तो क्या आ जाएगा x प्लस 2√3 प्लस ये दोनों में आप √3 कॉमन निकलेगा, आपका √3 बाहर आया तो अंदर क्या बचा x प्लस 2√3, ये लो भाई हो गया। अब इनमें ये दोनों कॉमन निकाल लो, क्या आ गया x प्लस 2√3 इंटू x प्लस √3, हो गया आंसर आ गया, सिंपल आ गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम गई यहाँ पे नहीं। ठीक, चलो अब यहाँ पे भी एक वेरिएबल लेके करके देख लेते हैं, मतलब a इक्वल टू 1 ना a नॉट इक्वल टू 1 करके हम ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन हम उससे भी उठा लेते हैं, क्या आ जाएगा आपका, एक क्वेश्चन ऐसे बताते हैं, देखिए 4, अब थोड़ा सा कन्फ्यूज, 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 माइनस 2√3। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए आपका p प्लस क्यू क्या है, p प्लस क्यू कितना हो गया 5, और p इंटू क्यू कितना आ गया 4√3 इंटू 2√3, माइनस साइन भी है यहाँ पे, माइनस को तभी रहने दो, क्या आ जाएगा 4 2 से 8, 8 3 से 12 हो गया, हो गया। अभी स्प्लिट कैसे होगा, 12 यानी क्या हो गया, 12 करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 से जाओगे तो 6 है, फिर 2 से गया तो क्या आ गया 3। ठीक, अब ये स्प्लिटिंग कैसे लेगा, अब ये स्प्लिटिंग कैसे, नहीं 4 2 से 8, 8 3 से 24, क्या लिखा 4 2 से 8, 8 3 से 24 होगा, एक काम करेगा और 24 आएगा, ये आ गया 2 आपका। ठीक है, अब आ रहा है देखो 8 और 3, क्योंकि अब आपको 5 है, 5 पॉसिबिलिटी कहाँ है, ये 8 है और ये 3 है, आ गया मेरा 8 माइनस 3 5 हो गया, यानी p प्लस क्यू क्या आ गया मेरा 8 माइनस 3, p इंटू क्या हो गया 8 इंटू 3, लो भाई हो गया 8 इंटू 3, 3 के साथ माइनस साइन लगेगा, माइनस 3 क्योंकि नेगेटिव साइन आ रहा है यहाँ पे, 8 माइनस 3 क्या, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन था तो ये आपका इस तरीके से वर्क कर लेगा। तो अब आपका क्या आ गया देखिए 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3। ठीक, अब स्प्लिट कैसे होगा, यहाँ पे देखो 4x निकालोगे तो क्या मिलेगा √3x प्लस 2 हो गया। यहाँ पे क्या करोगे, इस 3 को लिख सकते हो √3 इंटू √3, देखो स्प्लिटिंग करने का तरीका, अब ये √3 कॉमन निकाल लो, माइनस √3 आप बाहर निकाल लो, तो बचेगा क्या, एक √3 बचेगा, ये आ गया देखो √3x प्लस 2, कॉमन निकाल लो, क्या आ गया भाई आपका 4x माइनस √3 इंटू √3x प्लस 2, हो गया सिंपल, आ गया। ठीक है, हो गया सिंपल, सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और पैटर्न पे हम जाते हैं, एक और पैटर्न, अगर डिफरेंट वेरिएबल्स आ जाते हैं तब कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली यही आता है, ठीक बहुत ईजी होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप इंजॉय भी करोगे। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन देखो 12x² माइनस 23xy प्लस 10y², अभी स्क्वायरिंग वगैरह तो पॉसिबल नहीं है, अगर ध्यान कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे दिमाग लगा लेते हैं, x² दिख रहा है, ये xy दिख रहा है, y दिख रहा है, तो a² प्लस 2ab प्लस b² यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ले लेंगे, ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई टर्म ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 12 है, यहाँ 23 और यहाँ 10 है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो क्या करो, आपका ऐसा ही, आपके पास p प्लस क्यू कितना है -23, आपका p इंटू क्यू कितना है भाई
12 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 120। तो 120 का पहले आप स्प्लिटिंग कर दो, 2 से करोगे तो कितना आ गया 60, फिर 2 से करोगे तो कितना आ गया 30, फिर 2 से करोगे तो कितना आ गया 15, 3 और ये 5। ठीक है, तो 23 के लिए क्या आ जाएगा भाई? 23 के लिए आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे बताओ? 23 के लिए कैसे स्प्लिट कर लोगे इसको बताओ? 23, 5 3 से 15 और 8 आ गया। तो अब आपका क्या आ जाएगा? देखिए ये 12x² माइनस है तो माइनस 15xy प्लस 8xy प्लस 10y²। चलिए देखो, अब यहाँ पे इनको ले लीजिए, इनको स्प्लिट कर लीजिए। इसमें क्या आ जाएगा? x12 और 15 3 के टेबल में जाता है, यानी 3x अगर बाहर आ गया तो 4x माइनस 5y यहाँ पे बच जाएगा। हो गया। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ सकता है? 2 ही निकलेगा मेरे ख्याल से, 2y निकाल दीजिए। यहाँ पे कॉमन क्या निकलेगा? 2y। तो क्या आ जाएगा? 2y निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 4x प्लस 5। एक मिनट, कहीं साइन का गड़बड़ी है, जरा मैं चेक कर लूँ। यस, साइन में गड़बड़ी आएगा। माइनस 15x, ये माइनस 23 है ना, तो ये दोनों माइनस रहेगा ना, 15 और 8 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमको निकालना पड़ेगा माइनस। माइनस निकालोगे तो क्या मिल जाएगा? ये माइनस 5y। तो आपका आंसर क्या आ गया बताइए? 3x माइनस 2y। और ये आ गया, ले लो भाई, 4x माइनस 5y। सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करिए, जितने क्वेश्चंस हो सके। मैंने सिंपल आज दोनों मेथड आपको बता दिया है, इसमें ख्याल से और कोई टफ मेथड नहीं आता है। फिर आपका आ जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने का, वो भी मैं आप लोगों को करा दूंगी कि परफेक्ट स्क्वायर करके कैसे करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो एक एक वीडियो में एक एक टाइप के टर्म्स हम स्प्लिटिंग करते हैं, फैक्टराइजेशन को कंप्लीट करते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत ज़रूरी है, फैक्टराइजेशन बहुत जगह काम आता है मैथमेटिक्स में। तो फैक्टराइजेशन में कमांड अच्छी आप लोगों की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिएगा नहीं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।